दिल्ली में एक बार फिर चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल पर हमला किया गया है। सुल्तानपुरी में आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल राखी बिदला के साथ रोड शो कर रहे थे। उसी दौरान एक शख्स ने पहले उन्हें माला पहनाई और उसके बाद केजरीवाल को थप्पड़ मारा गया। बताया जा रहा है कि थप्पड़ मारने वाले शख्स का नाम लाली है, जो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। उसका आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों को धोखा दिया है। थप्पड़ मारते ही केजरीवाल के समर्थकों ने फिर से लाली की जमकर पिटाई की, जिसके बाद उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भीड़ की पिटाई की वजह से आरोपी ड्राइवर को काफी चोट आई है और उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थक विरोध में राजघाट पहुंचे हैं। इस तरह की घटना कुछ दिनों पहले भी हुई थी। अरविंद केजरीवाल ने अपने समर्थकों से अपील की थी कि वो हिंसा पर न उतरें। पहले भी एक शख्स ने उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की थी। केजरीवाल पर इस तरह के हमले पहले भी किए गए हैं। इस चुनावी कैंपेन के दौरान बीच में ये भी चर्चा हुई कि ये क्यों हो रहा है, क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट है आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन कई दफ़ा उन पर हमला हुआ। एक बार स्याही मली गई, फिर पिछले कुछ दिनों पहले ही उनके ऊपर फिर से एक आदमी ने थप्पड़ मारने की कोशिश की थी, जिसने कहा था कि मुजफ्फरनगर दंगों पर केजरीवाल ने कुछ भी नहीं कहा। हालांकि उन्होंने वादा किया था कि वो उस मुद्दे को भी उठाएंगे और उसी के गुस्से में उसने थप्पड़ मारा। ये जो युवक था, ये जामिया इलाके का रहने वाला था और आज जिसने थप्पड़ मारा है, जिस शख्स ने, वो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे वो गया है माला पहनाने के लिए केजरीवाल को। एक अजीब सा ये दृश्य है। पहले उसने माला पहनाई और उसके बाद उसने केजरीवाल को एक थप्पड़ मारा। यानी वो पूरा प्लान करके गया था कि उसे ये करना है और उसने ये कहा कि ऑटो रिक्शा वाले जो हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। केजरीवाल ने उनसे जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया है, उन्हें धोखा दिया है। हम आपको बता दें कि केजरीवाल जो हैं वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के, ऑटो वालों के बड़े हिमायती रहे हैं और ये पूरा जो तबका है वो उनका बहुत बड़ा समर्थक था। केजरीवाल के साथ जो आज हुआ उसके विरोध में वो और उनके समर्थक जो हैं वो राजघाट पहुंचे हैं। पहले जब हमला किया गया था केजरीवाल पर तो उनके समर्थकों ने उस हमला करने वाले की खूब पिटाई की थी और उस दौरान केजरीवाल ने अपने समर्थकों से अपील की थी कि हिंसा पर न उतरें और जो भी उन पर हमला कर रहा है उसको इस पर हमला न किया जाए, जवाबी हमला। आज जो हमला हुआ है उसके बाद वो लोग शिकायत के लिए राजघाट गए हैं, वहां पर धरना दिया है। और केजरीवाल ने इसके बाद इस पर कई ट्वीट किए हैं। यानी ट्विटर पे उन्होंने अपने बयान दिए हैं। कहा है कि मैं सोच रहा हूं कि क्यों मुझ पर बार बार हमला किया जा रहा है। इसका मास्टरमाइंड कौन है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या हासिल करना चाहते हैं। और इसके अलावा मनीष सिसोदिया, जो कि आम आदमी पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इस पर अपना बयान दिया। राजनीति की दुकान जिन लोगों ने खोल ली है वो अब इतनी बुरी तरह से बौखला गए हैं कि उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, उनसे संभल नहीं पा रहा है और वो इस तरह की हरकत करके कहीं ना कहीं इस पूरे मूवमेंट को, जो ईमानदारी की राजनीति का मूवमेंट चल रहा है, इसको डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे डिरेल होने वाला नहीं है ये। आम आदमी पार्टी के ही एक और उम्मीदवार जो हैं योगेंद्र यादव, उन पर भी हमला हुआ था एक बार और हम आपको अब सुनवाते हैं कि इस पर विपक्ष यानी कि बीजेपी और कांग्रेस का क्या बयान है। बात यह है, कई बार हमें तो ये लगता है कि ये सारा अब क्योंकि वो पूरी तरह से प्रचार में भी बाहर हो गए, कंटेस्ट में भी बाहर हो गए, कोई पूरी तरह धराशायी हो गए, तो तरीका ढूंढ रहे हैं कि प्रेस में बने कैसे रहें। तो कभी थप्पड़ कोई मार देता है, कभी मुक्का मार देता है, कोई शाही फेंक देता है, कभी ऐसी बातें होती। विरोध तो उनका है सब जगह पर बाद में उन्हीं को फिर उनके साथ मिला लेते। तो कहीं ये नौटंकी जो कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक मीटिंग उनकी नहीं हो रही, फाउंडर मेंबर उनके छोड़ करके चले गए, तिपैया चालक सारे के सारे उनके खिलाफ हो गए वहां पर। तो अब ये कहीं किसी से थप्पड़ मरवा लेते हैं, कहीं से मुंह कर लेते हैं, ये मिली बगल सी लगती है मुझे तो।
देखिए, लोगों के अंदर नाराजगी नहीं, नाराजगी होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में ना तो इस किस्म के कड़वे शब्द बोलने चाहिए, अपशब्द बोलने चाहिए, और ना किसी को थप्पड़ मारना चाहिए। ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है, इसके मैं पक्ष में नहीं हूं। लेकिन इतना जरूर है कि केजरीवाल ने जनता को धोखा दिया, और जब काम करने का वक्त आया तो मैदान छोड़ के भाग गए। और अब आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस वक्त केजरीवाल पर हमला किया गया। जब केजरीवाल पर हमला हुआ उसके बाद हमलावर को जिस तरह से आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल के समर्थकों ने पीटा है, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। उसको जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर था जिसका नाम लाली बताया जा रहा है, उसे काफ़ी चोट आई है इस पिटाई की वजह से। फिर से दिखा रहे हैं हम आपको वो दृश्य जहां पर केजरीवाल को एक थप्पड़ मारा गया। देखिए, ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर उन्हें माला पहना रहा है और माला पहनाते ही उसने केजरीवाल पर हमला किया, उन्हें थप्पड़ मारा। माला पहनाई पहले उसने और उसके बाद एक थप्पड़ मारा। तो पूरी प्लानिंग के साथ ये आदमी गया था वहाँ पर केजरीवाल पर हमला करने के लिए। जिस भी तरह का कि उसकी मंशा क्या थी, वो बदला लेना चाह रहा था किस बात का, वो उसका कहना है कि वो जो है उसने धोखा, अपने आप को महसूस किया है कि उसे धोखा हुआ है। केजरीवाल ने ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के साथ धोखा किया है। दूसरी तस्वीरें दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं वो हैं राजघाट की तस्वीरें, जहाँ पर केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के बाकी जो समर्थक और नेता हैं वो राजघाट पर धरना दे रहे हैं इसके विरोध में जो केजरीवाल पर आज हमला हुआ है। और केजरीवाल पर जब हमला किया इस शख्स ने, उसके बाद उस आदमी की, हमलावर की समर्थकों ने, आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने बहुत बुरी तरह से पिटाई भी की है और वो अस्पताल में है, उसे चोट भी आई है। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ये सब जो है राजघाट पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये धरना दे रहे हैं इसके विरोध में। केजरीवाल ने ट्वीट भी किया है कि मुझे पता नहीं क्यों मुझ पर बार बार हमले हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी की दूसरी बड़ी नेता हैं राखी बितला, जो कि जो सरकार बनी थी दिल्ली में उसमें मंत्री भी थीं। उनसे बात की है हमारे संवाददाता शरद शर्मा ने। राखी बिरला ने हमारे साथ, जिनके प्रचार के वक्त अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ है। राखी, आप लोग साथ ही थे, अरविंद भी गाड़ी पे थे, आप भी थे, तो क्या हुआ अचानक से, कैसे हमला हुआ है? सर, बहुत अच्छा चल रहा था रोड शो, आप साथ ही थे, जनसंपर्क बहुत हो रहा था, उत्साह था जनता के ऊपर। सडनली एक ऑटो ड्राइवर ने बीच में जीप रुकवाई, खूबसूरत सा हार लिया हुआ था, ऑटो यूनियन की ड्रेस पहनी हुई थी, आया, उसने गले में हार डाला, हाथ जोड़ा और फिर सडनली चाटों के बरसात करनी शुरू कर दी। जब तक अरविंद और मैं कुछ समझ पाते, सिक्योरिटी ने उसे नीचे ले लिया, तो हमें भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। अच्छा, मतलब आप लोगों को लगा कि ये समर्थक है, समर्थक के? हाँ, उसने एज अ समर्थक उसने जीप रुकवाई, इतना खूबसूरत सा जो है व्हाइट और गुलाब वाला उसने हार ले रखा था, इतना मोटा सा हार डाला, हाथ जोड़े, तो पता नहीं। आपको लगता है कि ये एक संदेश देने की कोशिश है कि दिल्ली के जो ऑटो ड्राइवर हैं, जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था, तो इससे एक संदेश ये आता है क्या कि अब ऑटो ड्राइवर आम आदमी पार्टी के साथ में, इससे ये संदेश जा रहा है? नहीं, इससे ये संदेश क्यों जाएगा? ये अभी क्लैरिफिकेशन थोड़ी मिली है कि ही इज ऑटो ड्राइवर और नॉट। अभी ये तो नहीं कंफर्म हुआ ना। ऑटो यूनियन की ड्रेस तो कोई भी पहन लेगा, ऑटो ड्राइवर की ड्रेस तो आप और मैं भी पहन के घूम सकते हैं, उसपे कोई बैन थोड़ी है या उसपे कोई बुक मार्क थोड़ी लगा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा का पूरा साजिश है, पूरा का पूरा प्लान है। और मैं तमाम डेली अलग अलग विधानसभाओं में जाके ऑटो यूनियन वाले लोगों से मिलती हूँ। ऑटो यूनियन वाले लोग जैसे पहले थे वैसे ही आज है। इनफेक्ट उनके ऊपर पुलिस अब अत्याचार कर रही है, हमारे पोस्टर्स अगर वहाँ पर लगे हैं, पुलिस उन्हें पीट रही है, रोका जा रहा है, तो वो बेचारे खुद सफर कर रहे हैं। तो अरविंद की चोट ज्यादा आ गई, चश्मा भी बता रहे हैं टूट गया, और यहाँ पे भी माथे पे दिखाई दे रहा है उनके। अरविंद का चश्मा टूटा है और बहुत चाटे लगे हैं, 3-4। खैर कोई बात नहीं, ये तो होता रहेगा, जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो इस तरह के सर्कमस्टांसेस आते हैं। शरद शर्मा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। शरद, पहली दफा नहीं है कि इस कैंपेन के दौरान अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ है, पिछली कई ऐसी वारदातें हुई हैं। क्या एक बार उसको आप बताना चाहेंगे कहाँ कहाँ केजरीवाल पर हमला हुआ और हर बार उसका क्या जवाब दिया है आम आदमी पार्टी ने? नगमा, ये कोई आपने बिल्कुल सही कहा, कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले हमने गुजरात में देखा था, उनके ऊपर हमला हुआ था, उनकी गाड़ी का शीशा टूटा था, या फिर जब हरियाणा में रोड शो कर रहे थे अरविंद केजरीवाल तब हमला हुआ।
हाल ही में 4 दिन पहले की बात है, शुक्रवार को दक्षिणपुरी में यानी साउथ दिल्ली के अंदर जब अरविंद केजरीवाल प्रचार कर रहे थे तो एक शख्स ने आकर उनके सर पे 2 घूंसे मारे और अब उसके बाद आज का जो मामला हुआ है तो ये लगातार है। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते रहे हैं कि हम अहिंसा से काम लेंगे और चाहे हमारे विरोधी कितने भी हमारे खिलाफ हमले कर लें लेकिन हाथ हमारा नहीं उठेगा। और अब आज 5 बजे जो है प्रचार खत्म होने वाला है, उससे पहले आज ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले से बहुत ज्यादा दुखी हो गए हैं और इसलिए अब इस वक्त वो राजघाट पर आकर बैठ गए हैं और करीब 2:30 बजे से अब 3:15 बज गए हैं, करीब पौना घंटे का वक्त हो गया है, तब से अब तक फिलहाल वो ध्यान में बैठे हुए हैं। मनीष सिसोदिया भी हैं, साथ में राखी बिरलान भी यहीं पर आ गई हैं और धीरे धीरे सारे सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर जुटने शुरू हो गए हैं, ये ध्यान रखते हुए कि 5 बजे तक ही वो प्रचार कर सकते हैं। पार्टी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बड़े नेता प्रचार छोड़कर फिलहाल यहाँ पर ये कहा जाए कि एक शांति की अपील करने के लिए राजघाट पर आ गए हैं। अब आपने कहा कि और हमने सुना भी कि अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं कि इसका जवाब हिंसा से नहीं देंगे, लेकिन आज जिस आदमी ने हमला किया है उस पे उसकी भी काफ़ी पिटाई हुई है, उसके बारे में क्या खबर है और क्या ये अभी तक कुछ कंफर्म हो पाया है कि वो दरअसल था कौन? बताया जाता है कि वो एक ऑटो ड्राइवर है जिसका नाम लाली है, लेकिन ये अभी प्राथमिक जानकारी है क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ऐसा जरूरी नहीं है, केवल उसने वर्दी पहनी है। लेकिन पुलिस की तरफ से जानकारी आ रही है वो ये है कि वो एक ऑटो ड्राइवर है और उसका नाम लाली है। लेकिन किस राजनीतिक संगठन से उसका संबंध है या इससे पहले भी जो हमले हुए हैं उसमें भी ये स्थापित नहीं हो पाया था। और नगमा, ये स्थापित होना बहुत ही मुश्किल भी होता है कि कौन शख्स जो हमला कर रहा है वो किस दल से या किस राजनीतिक संगठन से ताल्लुक उसका हो सकता है, क्योंकि अगर कोई यह करवाता है तो वो इस बात का ध्यान जरूर रखता है कि कल को अगर ये पकड़ा जाए ये शख्स, क्योंकि इतनी भीड़ में जाएगा तो निश्चित रूप से वो पकड़ा भी जाएगा, तो उसके बाद क्योंकि नाम किसी के ऊपर ना आए तो इस बात का ध्यान अमूमन रखा जाता है। तो अभी तक ये स्थापित नहीं हो पाया कि किसी संगठन से है या नहीं।